हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज के फर्स्ट चैप्टर का पार्ट नंबर 7। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर 6 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लेना। आज मैं इस चैप्टर का सबसे कंफ्यूजन और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करवाने जा रहा हूं, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन। तो वन बाय वन करके सारी चीजें हम समझने वाले हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे कोऑर्डिनेशन के ऊपर, ताकि मैं इस कंफ्यूजन को, ये जो कोऑर्डिनेशन है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला पॉइंट रहता है, तो आपकी जो कंफ्यूजन है वो मैं दूर कर सकूं, पूरी कोशिश करूंगा। तो चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 1 पार्ट नंबर 7 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में रहता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन एक ऐसा मैनेजमेंट का फंक्शन है जिसको हम ना प्रैक्टिकली रिलेट ही नहीं कर पाते। अगर हम इसको प्रैक्टिकली रिलेट कर पाए, अगर हमारे दिमाग में इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आ जाए, तो हम कोऑर्डिनेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाएंगे क्या होता है। देखो, पहले मैं बड़ी बड़ी बात बताता हूं। कोऑर्डिनेशन का सिंपल सा मतलब होता है एक तालमेल बिठाना। तालमेल हर चीज में काम करता है। अगर किसी चीज में तालमेल यानी कि कोऑर्डिनेशन यानी कि एडजस्टमेंट की कमी है, तो उस काम के खराब होने के तो चांसेस आप समझ लो 100% है। ठीक है, तो हर चीज में कोऑर्डिनेशन है, हर चीज में कोऑर्डिनेशन है। आज मैं आपको कोऑर्डिनेशन के कई सारे एग्जांपल्स देकर कोऑर्डिनेशन को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो, हमारे मैनेजमेंट के अंदर कई सारे फंक्शंस किए जाते हैं, जैसे कि प्लानिंग किया जाता है, आपको दिख रहा होगा इस बैकग्राउंड इमेज में, ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है, देन उसके बाद स्टाफिंग किया जाता है, उसके बाद डायरेक्टिंग किया जाता है और उसके बाद कंट्रोलिंग किया जाता है। और मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट में कुछ भी चीज फिक्स नहीं है। गवर्नमेंट के लॉ चेंज होते हैं, है ना, पब्लिक की चॉइसेस चेंज होती रहती है, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, हर चीज क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो सेम ऐसे ही मैनेजमेंट में प्लानिंग भी बार बार चेंज करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइजिंग भी चेंज करना पड़ता है, स्टाफिंग भी चेंज करना पड़ता है, लोगों को बदलना पड़ता है, नए लोग आते रहते हैं, पुराने जाते रहते हैं, डायरेक्टिंग करना पड़ता है, कंट्रोलिंग भी बार बार करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट को इन 5 फंक्शन के अंदर तालमेल यानी कि एडजस्टमेंट बिठाना होता है। इस एडजस्टमेंट को बिठाने का काम करता है कोऑर्डिनेशन। यानी कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एक अलग फंक्शन नहीं है, बल्कि सारे फंक्शंस के अंदर ही काम करने वाला एक फंक्शन है। बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से आपको मैं दिखाता हूं। कोऑर्डिनेशन बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से एक मोतियों की जो माला होती है, ठीक है, उसके अंदर जो रस्सी होती है वो पूरी मोतियों को क्या करके रखती है, बांध के रखती है। उसके अंदर जो धागा होता है, अगर वो धागा टूटा तो सारे मोती क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। ठीक है, मतलब कि माला खत्म। इसी तरीके से अगर बीच में से कोऑर्डिनेशन हट गया, ना तो कंपनी की प्लानिंग अच्छी हो पाएगी, ना तो कंपनी का ऑर्गेनाइजिंग अच्छा हो पाएगा, ना तो कंपनी का स्टाफिंग अच्छा होगा, ना डायरेक्टिंग, ना कंट्रोलिंग, क्योंकि इनमें टाइम टू टाइम एडजस्टमेंट यानी तालमेल बिठाने का काम कौन करता है, कोऑर्डिनेशन। चलो, ये तो हो गई बड़ी बड़ी बात कि भाई मैंने कोऑर्डिनेशन क्या बताया। अब मैं कोऑर्डिनेशन के कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं। देखो, हमारे लाइफ के अंदर ना कोऑर्डिनेशन हर जगह है। यहां तक कि इवन हम डेली क्या करते हैं, खाना खाने जाते हैं ना, तो खाना खाने में भी कोऑर्डिनेशन है। जब हम खाना खाने के लिए बैठते हैं, खाना हमारे सामने आता है, तो भाई दिमाग इंडिकेशन देता है कि यार भूख लगी हुई है। आपको भूख नहीं लगी होती तो आप खाना लेकर बैठते नहीं हो, आप खाना खाते ही नहीं, यानी दिमाग ने इशारा दिया खाना खाना है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आंख हमारे खाने को देखती है, तो हम देखते हैं कि क्या बना है, क्या स्वादिष्ट है या नहीं है। आंखों से हम थोड़ा सा पहचान लेते हैं यार खाना अच्छा है। अब खाने में कुछ गिर गया तो हम क्या करते हैं, उठा के फेंक देते हैं ना, या उसी को हम खा जाएंगे। नहीं ना, मक्खी गिर गई तो उसको उठा के थोड़ी ना खा जाएंगे, तो खाना फेंक देंगे, मक्खी फेंकेंगे। ठीक है, तो या फिर हम क्या करेंगे, मक्खी को उठा के फेंकेंगे, खाना खा लेंगे। तो आंख खाने को देखने का काम करता है, फिर हाथ जो होता है उस खाने को उठाता है, फिर नाक क्या करता है, उस खाने को स्मेल करता है, और फिर मुंह उस खाने को एब्जॉर्ब करता है। तो आपने यहां पर देखा कि हमारी पूरी बॉडी ने, पेट काम किसका था, पेट का था, लेकिन पूरी बॉडी ने आपस में मिलकर तालमेल एडजस्टमेंट के साथ इस काम को पूरा करा। दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन हर जगह है, हर प्रैक्टिकल लाइफ में तो हर जगह कोऑर्डिनेशन है। तो जैसे हम खाना खाने बैठे तो वहां पर हमारे हाथ ने खाने को उठाया, आंखों ने खाने को देखा, और नाक ने स्मेल करा। अगर खाना थोड़ा सा भी खराब होता तो स्मेल आ जाती तो हम खाना छोड़ देते, यानी कि नाक ने भी वहां पर काम करा, मुंह ने खाने को एब्जॉर्ब करा, यानी कि वहां पर हमारी बॉडी ने एडजस्टमेंट करा। इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन। यानी एक काम क्या था, खाना खाना था, यानी पेट भरना था, उसे करने के लिए हमारी बॉडी के कई पार्ट्स ने एडजस्टमेंट बिठाया, तालमेल बिठाया। दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब मैं कुछ और एग्जांपल्स आपके सामने कोऑर्डिनेशन का रखता हूं। देखो, इंडिया के मैच तो होते रहते हैं। 2013 से हमारी इंडियन टीम, आपको पता ही है
कि एक भी कोई आईसीसी ट्रॉफीज नहीं जीती। ऐसा नहीं कि हमारी इंडिया बुरा परफॉर्म कर रही है, परफॉर्म तो अच्छा कर रही है, लेकिन बड़े मैचेस के अंदर थोड़ा सा तालमेल की कमी देखने के लिए, तो मैंने बोल दिया ना, तालमेल यानी कोऑर्डिनेशन की कमी देखने के लिए मिलती है। जैसे कि हमारे इंडिया का मैच स्टार्ट हुआ था अभी इंग्लैंड के साथ, आपको पता है वर्ल्ड कप में हमने सेमीफाइनल खेला, तो क्या हुआ कि हर प्लेयर मैच जीतने के लिए उतरा। हमने अपनी अच्छी प्लानिंग करी कि भाई प्लानिंग ऐसे करना है, ये विकेट कीपर ऐसे काम करेगा, बैट्समैन ऐसे काम करेगा, अगर कोई आउट होगा तो ये जाएगा। हमने सबके सीक्वेंस भी तय कर दिए, पहला ओवर कौन फेंकेगा, दूसरा ओवर कौन फेंकेगा, हमने हर चीज बढ़िया प्लानिंग करके हम टीम के साथ उतर गए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने अच्छा मैच में स्कोर भी करा। उसके बाद इंग्लैंड बैटिंग करने के लिए आई। इंग्लैंड की बैटिंग इतनी जबरदस्त थी, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं कि हमारे बॉलर्स की परफॉर्मेंस इतनी खराब थी कि हम एक भी विकेट नहीं ले पाए और हम मैच क्या हो गए, हार गए। अब यहां पर ना एक वर्ड और भी आता है जो आपको समझना चाहिए, एक होता है कॉपरेशन, ठीक है, और एक होता है कोऑर्डिनेशन। दोनों में डिफरेंस है। हर बंदे ने अपना अपना काम करा, बॉलर ने बॉलिंग करा, बैट्समैन ने बैटिंग करा, ठीक है, कीपर ने कीपरिंग करी, फील्डर ने फील्डिंग करी, कैप्टन ने अपना कैप्टनसी करा, यानी हर बंदा चाहता था मैच जीत जाए, यानी हर बंदा कोऑपरेट तो कर रहा था, लेकिन फिर भी इंडिया मैच हार गई क्योंकि इंडिया ने कोऑर्डिनेशन, तालमेल अच्छा नहीं करा। यानी कि जहां पर हो सकता है कि यार विकेट मिल सकता था, वहां पर नहीं मिला। एक बार कैच उठी लेकिन वहां पर फील्डर नहीं था, यानी कि तालमेल की कमी देखने के लिए मिली, यानी कोऑर्डिनेशन की कमी देखने के लिए मिली। अगर कोऑर्डिनेशन जबरदस्त होता ना तो यार हम मैच क्या हो जाते, जीत जाते। अगर हम शुरू में उनके 3-4 विकेट किसी भी तरीके से निकाल लेते बढ़िया फील्डिंग से, या कैच ड्रॉप ना होती, या कुछ भी ऐसा होता, तो अब यहां पर कॉपरेशन तो दिखा लेकिन यहां पर कोऑर्डिनेशन नहीं दिखा। तो आप ये चीज अच्छी तरीके से याद रखना। देखो एक कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल मैं आपको और समझाता हूं बिना। बच्चों परसों क्या है कि परसों ना मेरी ईद है, तो परसों मेरी ईद है, तो मैंने सोचा कि यार एक कुर्ता सिलवा लेते। तो मैं टेलर के पास गया, तो मैंने टेलर से जाके बोला कि भाई एक कुर्ता सिल दो। उसने बोला कि भैया पहले बहुत कम। मैंने भाई सिल दो किसी भी तरीके से, तुम चाहे 100 रुपये मेरे से एक्स्ट्रा रख लेना। तो एक तरीके से उसका मन तो है, ठीक है। उसने क्या करा, फिर टेलर को फोन करा, तो टेलर ने बोला कि नहीं भैया काम बहुत ज्यादा है, सिल नहीं पाएगा। जबकि मैं उसे 100 रुपीज एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हूं, फिर भी उसने मेरा कुर्ता सिलने से क्या कर दिया, मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि काम पहले से इतना ज्यादा है। अगर वो मान के चलो मेरा कुर्ता रख भी लेता है और ईद से पहले नहीं देता, तो फिर मैं आके उसे क्या करूंगा, लड़ाई झगड़ा करूंगा। तो उस बंदे ने सिचुएशन को पहले ही समझ लिया और एडजस्टमेंट बिठाया। देखो एडजस्टमेंट कैसे बिठाया, उसने उसको फोन करा और पूछा क्या कपड़ा सिल जाएगा। उसने बोला भैया टाइम नहीं है, यानी उसने अपने लेबर को फोन करा, उसने बोला टाइम नहीं है, कुर्ता मत लेना। तो उसने अगर सोचो कि उससे बिना पूछे मुझसे कुर्ता ले लिया होता और बाद में वो कुर्ता नहीं बनता, तो फिर क्या होता, लड़ाई झगड़े पैदा होते कि नहीं होते। तो आपको समझना चाहिए कि यहां पर उस बंदे ने अच्छा काम करा कि अपने उस एम्प्लॉय से, अपने उस वर्कर से कोऑर्डिनेशन बिठा लिया, यानी उसने टाइम पे पूछ लिया, तालमेल बिठाया, यानी वो जितना काम कर सकता है वो उतना ही काम एक्सेप्ट कर रहा है। इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो मैनेजमेंट के सारे फंक्शन बढ़िया तरीके से चलते रहेंगे, प्लानिंग बढ़िया होगी, ऑर्गेनाइजिंग बढ़िया होगी, स्टाफिंग बढ़िया होगी, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन के देकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। वैसे हमारे जो कंपनी होती है उसमें कई सारे डिपार्टमेंट है। मैं 2 डिपार्टमेंट को लेकर आपको एग्जांपल देने का काम करता हूं, ठीक है। एक होता है हमारा परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है, और एक होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। एक होता है हमारा परचेज डिपार्टमेंट, एक होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। देखो परचेज डिपार्टमेंट का काम है कम से कम पैसों पर रॉ मटेरियल परचेज करना, और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का काम है कि उस रॉ मटेरियल को लेकर गुड्स को क्या करना, तैयार करना। जैसे मान लो किसी अगर मान के लो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो फर्नीचर का है, तो रॉ मटेरियल परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या है कि भाई फेविकॉल कम रेट पे खरीदना है, लकड़ी कम रेट पे खरीदना है, सनमाइका कम रेट पे खरीदना है। और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है कि उससे रॉ मटेरियल लेकर क्या करना है, सामान को तैयार करना है, ठीक है। और उसके बाद एक और डिपार्टमेंट अगर हमारा आ जाता है, मान लो सेल डिपार्टमेंट। तो सेल डिपार्टमेंट क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से सामान लेता है और उसको फिर क्या कर देता है, सेल कर देता है। अब देखो तीनों के अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर इन तीनों में कोऑर्डिनेशन नहीं है ना तो फिर सारा काम खराब हो जाएगा। मान के चलो सेल डिपार्टमेंट की सेल कम हो रही है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट बनाए जा रहा है। अरे उससे पूछ तो लो भाई कि बिक भी रहा है कि नहीं बिक रहा है, ठीक है। परचेज डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, परचेज डिपार्टमेंट खरीदे जा रहा है। भाई सेल डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करो दोनों। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट पूछे कि सर बिक रहा है कि नहीं बिक रहा, कितने हिसाब से बनाओ, क्यों कैपिटल फंसा रहे हो, ठीक है, कैपिटल फंस जाएगी। और परचेज डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से पूछ के रॉ मटेरियल वो दे कि भाई कितने रॉ मटेरियल की जरूरत है, बस मैं उतना ही खरीदूंगा, यानी कहीं कैपिटल फंस तो नहीं रही। तो अगर इन तीनों डिपार्टमेंट ने आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेशन नहीं करा तो कंपनी का पूरा काम खराब हो जाएगा।
दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, इसे भी कहते हैं कोऑर्डिनेशन। भाई कोऑर्डिनेशन हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से लेकर बिजनेस के हर एक लेवल पर कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन टॉप लेवल पे भी है, मिडिल लेवल पर भी है और लोअर लेवल पे भी है। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के हर फंक्शन में है। प्लानिंग को बार बार चेंज करना पड़ता है, यानी एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जरूरी नहीं कि जो प्लानिंग आपने आज बनाई है वही प्लानिंग हमेशा चलती रहेगी, उसमें आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। जो ऑर्गेनाइजिंग आपने आज की है वो हमेशा चलता रहेगा। जो स्टाफिंग आपने आज की है तो वो लोग फिक्स हो गए, नहीं, उनके अंदर एडजस्टमेंट, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग जाएंगे, तो आपको एडजस्टमेंट करते रहने पड़ेगा। डायरेक्टिंग में एडजस्टमेंट करना है, कोऑर्डिनेशन में एडजस्टमेंट करना है, कंट्रोलिंग के अंदर आपको एडजस्टमेंट करना है। तो अब आपको शायद कोऑर्डिनेशन का थोड़ा सा मतलब समझ में आया होगा कि कोऑर्डिनेशन क्या है। कुल मिलाकर कोऑर्डिनेशन एक ऐसी रस्सी होती है जो मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को आपस में क्या करके रखती है, बांध के रखती है। तो अब मैंने इतने सारे एग्जांपल्स आपको दे दिए हैं कोऑर्डिनेशन के, तो आई होप आपको कोऑर्डिनेशन थोड़ा तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या? इट रेफर टू द प्रोसेस थ्रू विच द हार्मनी, कोऑर्डिनेशन एक ऐसी पावर है जो कंपनी के अंदर यूनिटी, एकता, सद्भाव, खुशहाली बनाकर रखती है। कोऑर्डिनेशन नहीं है, तालमेल की कमी देखिए। इंडिया टीम में कोऑर्डिनेशन की कमी थी, कोई कैच छोड़ रहा है, कोई बॉलिंग सही टाइम पर सही बंदे को नहीं दिया जा रहा, अच्छे से कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा, टाइम को सही से यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, सिचुएशन को सही से पकड़ नहीं पा रही, तालमेल की कमी, टीम इंडिया हार गई। मैनेजमेंट में भी अगर प्लानिंग में एडजस्टमेंट नहीं करा, ऑर्गेनाइजिंग में एडजस्टमेंट नहीं करा, डायरेक्टिंग में एडजस्टमेंट नहीं करा, अगर डिपार्टमेंट आपस में अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, आपस में एक दूसरे को बात नहीं पहुंचा रहे, तो समझ लो मैनेजमेंट गया, तो कंपनी भी चली गई। कोऑर्डिनेशन एक ऐसी पावर है जो कंपनी में एकता, हार्मनी, सद्भाव, प्यार, मोहब्बत बना के रखता है। एस्टैब्लिश अमंग द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव कैन बी सक्सेसफुली अचीव। कह रहा है कोऑर्डिनेशन एक ऐसी पावर है जो हार्मनी क्रिएट करता है और डिफरेंट एक्टिविटीज कंपनी के एस्टैब्लिश, जो कंपनी में डिफरेंट एक्टिविटीज की जा रही है उनको जोड़ता है, उनको एस्टैब्लिश करता है और सक्सेसफुली हमारे गोल को अचीव करता है। इट इज ऑल्सो नो एज सिंक्रोनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब होता है रिसोर्सेज का बेस्ट यूज तभी हो पाएगा, हम सारे रिसोर्सेज को तभी अच्छे से जोड़कर यूज कर पाएंगे जब अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा। क्लियर हो गया? तो इतने सारे कोऑर्डिनेशन के मैंने यार एग्जांपल दे दिए हैं, तो आपको थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन आप समझ में आ जाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट द ग्रुप ऑफ एफर्ट। बहुत सारे लोग जब काम करते हैं, सबके काम करने का तरीका अलग होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सब अलग अलग प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनके एफर्ट्स को जोड़ने का काम कौन करता है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? इंटीग्रेट्स, मतलब जोड़ता है ग्रुप एफर्ट्स को। कोऑर्डिनेशन इंश्योर द यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? मैनेजमेंट में जितने भी लोग हैं सभी के एक्शंस को मिलाने का काम करता है, सभी के एक्शंस में यूनिटी, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सभी के एक्शंस को जोड़ने का काम करता है। कोऑर्डिनेशन कॉन्टिन्यू प्रोसेस। कह रहा है कोऑर्डिनेशन कॉन्टिन्यू प्रोसेस है। यार एक कंपनी में मैनेजमेंट कब बंद होगा? एक कंपनी जब बंद हो जाएगी तब मैनेजमेंट भी उसका बंद हो जाएगा। जब तक कंपनी चलेगी तब तक मैनेजमेंट करते ही रहना पड़ेगा, तब तक प्लानिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग सब करते ही रहना पड़ेगा। और जब तक मैनेजमेंट चलेगा तब तक कंट्रोलिंग, वो क्या नाम है तुम्हारा, कोऑर्डिनेशन चलेगा। तो कुल मिलाकर बातें, अगर बिजनेस बंद कर दोगे तो मैनेजमेंट खत्म, और मैनेजमेंट खत्म होगा तो कोऑर्डिनेशन फिर खत्म। लेकिन जब तक आप बिजनेस चलाओगे मैनेजमेंट तब तक चलेगा, और मैनेजमेंट जब तक चलेगा कोऑर्डिनेशन तब तक चलेगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन को भी बोला गया है कॉन्टिन्यू प्रोसेस। जैसे आप मैनेजमेंट एक बार करके छोड़ नहीं सकते, सेम ऐसा ही कोऑर्डिनेशन कोई ऐसा काम नहीं है, कोई ऐसा फंक्शन नहीं है कि जो वन टाइम में करके छोड़ दिया जाए, बल्कि कोऑर्डिनेशन वैसे ही चलता रहता है जैसे मैनेजमेंट के फंक्शन सर्कल में चलते रहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे है कोऑर्डिनेशन एंड ऑल परवेजिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन कोई छोटा सा फंक्शन नहीं है, कोऑर्डिनेशन परवेजिव है। परवेजिव मतलब एक बड़ा, टॉप लेवल पर भी कोऑर्डिनेशन है, मिडिल लेवल पर भी कोऑर्डिनेशन है और लोअर लेवल पे भी कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन हर जगह है, मैनेजमेंट के हर लेवल पे। टॉप लेवल पर भी जो बड़े बड़े लोग आते हैं वो अपनी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे के सहयोग से चलते हैं। दूसरा, मिडिल लेवल पे जो डिपार्टमेंट्स आते हैं वो भी आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं ताकि कोई काम, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट पूरी तरीके से डिपेंड है सेल डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट उतना ही खरीदे जितना सेल डिपार्टमेंट बेच पा रही है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके लिए तो बोला गया कि कोऑर्डिनेशन क्या है? परवेजिव फंक्शन है। क्यों परवेजिव है? क्योंकि हर लेवल पर
ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट क्या होता है, कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी किसी एक मैनेजर की नहीं है। कोऑर्डिनेशन हमारे मैनेजमेंट में किसी भी लेवल का मैनेजमेंट का बंदा हो, चाहे वो टॉप लेवल का हो, बॉटम लेवल का हो, चाहे वो मिडिल लेवल का हो, हर बंदा आपस में एक दूसरे से क्या रहता है, कनेक्ट। यानी कि कोऑर्डिनेशन किसी एक मैनेजर की जिम्मेदारी नहीं। ये नहीं कि सीईओ जो है वही बस कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी लेगा, बल्कि लोअर लेवल पे आने वाला एक सुपरवाइजर, एक इंस्पेक्टर भी आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, तालमेल बिठाते हैं। इंस्पेक्टर बोलता है ठीक है भाई मशीन ओके है चलाओ, सुपरवाइजर फिर थंब दिखाता है ठीक है, सारे वर्कर स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से जो क्लर्क होता है वो सारी चीजों का, क्लर्क बोलता है कि आज कितना सामान बना, तो कौन बताएगा, सुपरवाइजर, आज इतना सामान बन गया, तो क्लर्क उसको नोट कर लेता है। इसी तरीके से इंस्पेक्टर से पूछता है आज कितना सामान फैक्ट्री से बाहर गया, तो वो बताता है कितना सामान गया, तो क्लर्क उसको नोट कर लेता है। देखो क्लर्क, इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर सब आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं। तो यानी कि कोऑर्डिनेशन किसी एक मैनेजर की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ये सारे मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे वो टॉप लेवल का मैनेजर हो, ठीक है, चाहे वो मिडिल लेवल का मैनेजर हो, चाहे वो ऑपरेशनल लेवल का मैनेजर हो, ये आपस में भी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। और टॉप लेवल मिडिल लेवल से क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, मिडिल लेवल, ऑपरेशनल लेवल और टॉप लेवल से भी। यानी कि एक चीज समझो कि जो कोऑर्डिनेशन है वो एक ही लेवल के सारे मैनेजर्स के बीच में भी है, और नीचे वाले मैनेजर्स और ऊपर वाले मैनेजर्स, कुल मिलाकर जैसे मिडिल लेवल है तो मिडिल लेवल में जितने डिपार्टमेंट है वो तो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, और मिडिल लेवल, लोअर लेवल और टॉप लेवल उन दोनों से भी कोऑर्डिनेशन करता है। देखो कोऑर्डिनेशन कितनी खतरनाक चेन है, हर जगह होती है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज डेलिब्रेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन होता है जो जानबूझकर किया जाता है। अगर मैनेजर्स आपस में जानबूझकर तालमेल नहीं बिठाएंगे, आपस में बातचीत नहीं करेंगे, तो कोऑर्डिनेशन हो ही नहीं पाएगा। तो कोऑर्डिनेशन विलिंगली, जानबूझकर किया जाता है, दिल से किया जाने वाला काम है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाता है, दिल से किया जाता है। यानी कि कोऑर्डिनेशन हमारा दिल दिमाग कहता है कि यार ये काम करने से पहले हम उससे पहले पूछ लेते हैं, क्या कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। जैसे मैंने एक टेलर के बारे में बताया कि मैं उससे कुर्ता सिलवाने के लिए गया, तो टेलर ने सोचा कि यार मैं बुक तो कर लूं, पता नहीं मेरा वर्कर बना भी पाएगा कि नहीं, क्या उसकी एफिशिएंसी है कि उतना बना पाएगा, पहले उसमें बहुत सारा काम है। तो उसने सोचा कि पहले एक बार पूछ लेता हूं। तो उसने क्या करा, दुकानदार ने टेलर के साथ क्या करा, कोऑर्डिनेट करा बुक करने से पहले कि पता नहीं मेरा टेलर सिल भी पाएगा कि नहीं। और कोऑर्डिनेशन में क्या हुआ, उसने मुझे मना कर दिया, है ना। तो अब देखो, अगर वो कोऑर्डिनेशन नहीं बिठाता, मेरा कुर्ता बुक कर लेता और उसका वर्कर नहीं सिल पाता, फिर क्या होता, फिर हम जाते, लड़ाई होता है। तो कोऑर्डिनेशन ना कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर कर देता है, लड़ाई झगड़ों को दूर करता है, कोऑर्डिनेशन गलत फहमियों को दूर कर देता है। याद रखना है इस चीज, ठीक है।